सवाल जवाब। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान करोति मंगलम भगवान देव मंगलम ब्रह्मोदय मंगलम कुंभकुंडाय जय ब्रह्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम उदानम सर्वधर्माणां जैनम देवं शास्त्रम ओंकार संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। आदमी ने एक आदमी का खून किया और अंगेहाथ पकड़ा गया और प्रूफ हो गया, तो मैजिस्ट्रेट उसको फांसी की सज़ा देता है या फिर जन्म टिप की सज़ा देता है। लेकिन वही आदमी समझो अगर 10-20 जनों का खून कर देवे तो क्या करोगे आप? अगर फांसी की सज़ा भी दोगे तो 10 टाइम्स होना चाहिए ना, 10 टाइम्स मरना चाहिए, वो तो कहाँ मरता है। अब 1 खून करे तो भी फांसी की सज़ा, 10 खून करे तो भी फांसी की सज़ा, और 1000 खून करे तो भी फांसी की सज़ा। तो इसमें इनजस्टिस है, बैलेंसिंग नहीं है। इसीलिए भले ही इस दुनिया में हम उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा एक प्लेस है कि मरने के बाद वहाँ जाएगा कभी न कभी, तो वो जो गलत काम किया उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम लॉजिक से समझ सकते हैं कि नरक का भी कोई अस्तित्व है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब ये नरक, ये अधोलोक, इसको नरक बोलते हैं। 7 पृथ्वियाँ हैं नीचे, बीच में जो है हम लोग जो रहते हैं वो मध्य लोक है, मनुष्य लोक हम लोग। ऊपर का जो योग है जो वो ऊर्ध्व लोक, जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, 16 स्वर्ग है ऊपर। अब जहाँ हम बीच में रहते हैं उसमें आधा दिन आधा रात ऐसा है, और जो अधोलोक में दिन है ही नहीं और रात ही रात है, और स्वर्ग लोक में, ऊर्ध्व लोक में रात नहीं है, दिन ही दिन है। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आया है। अब ये इतनी नॉलेज की आइटम है कि हम उसको न छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ हम जानते नहीं हैं। और हमारी शांति से अगर हम ऐसा मान लेवे कि नरक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो वर्तमान में जो अशांति हमारे को हो रही है उसका इलाज हमको करना है, और ऐसा इलाज करना है कि परमानेंट हमारे को शांति मिले। नरक है कि नहीं है, आप बोलते हो नहीं है, चलो हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप बोलते हैं कि हाँ है भी, चलो वो भी स्वीकार है, उसको चर्चा का विषय अपने को नहीं बनाना। ये तो जो बात शास्त्र में आई वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बात। और कोई क्वेश्चन है? जब बाहर उपयोग रहता है और मान लीजिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से टीवी को हम देख रहे हैं, तो यदि इस वक्त मैं नहीं देख रही हूँ, खोखा देख रहा है, तब तो अपने बोलते हैं कि व्यापा नहीं, अपने राग द्वेष को भी व्यापा नहीं। और यदि ये बात का ध्यान नहीं रहा तो अपने सोचते हैं बेहोशी में आ गए। तो इसका मतलब खाली सेपरेशन ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर वक्त जो अपने को याद रखना है, प्रभु को याद रखना है, किस रूप में, मतलब सिर्फ सेपरेशन अलग, बस इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, वही है, बाकी कुछ नहीं। किसी भी रूप में करो। ये हम लोग पंखे का घूम रहा है, अगर हम दूर बैठ के देख रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसको टच करो, टच करते ही आप हैरान हो जाओ। टच नहीं करना है, फिर रहा है हम देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो रहा है हम देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फंस गए। जरा भी परिणामों के चक्कर में माथा डालेगा तो माथा फूटता रहेगा। और कबीर जी भी कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में
साबित बचाना कौन। खिला से लपटा रहो तो बाल न बांको हो। अगर हम चक्की के दोनों पासे के बीच में चले गए और तो घूमने लगे तो हमारा सत्यानाश निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी चक्की के अंदर दाने जाते हैं तो जो शुरू में जाते हैं वो खिले के आजू बाजू दरी के पास खड़े रह जाते हैं, वो अंत समय तक वैसा ही रहेंगे, उसका कुछ बाल बांका नहीं होता है। क्यों? तो वो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और केंद्र स्थिर है। और अवस्थाएं क्या है? पलटने वाली, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी भक्ति, कभी पूजा, ये सब परिधि में हो रहा है। और अगर हम केंद्र में हैं, मतलब हम परमात्मा के साथ हैं, हर वक्त हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। मतलब अवस्था तो शरीर की है, शरीर की हो, मन की हो, वचन की हो, दुनिया की हो, अपने अवस्था की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब टेम्पररी चीज़ है और हमको परमानेंट शांति चाहिए तो हमको परमानेंट के साथ हमको नाता जोड़ना है, जो कि हम ऑलरेडी है। क्या घूमता है लेकिन किसके आधार पे घूमता है? चक्र घूमता है लेकिन किसके आधार पे? वो जो बीच में जो सेंटर पॉइंट रहता है, दूरी जिसको बोलते हैं, अगर दूरी नहीं है तो चक्र कैसे फिरेगा? अभी समझे पंखा फिर रहा है, वो सेंटर पॉइंट नहीं होता तो कैसे घूमेगा? वो सेंटर पॉइंट है ना, वो परमात्मा है और ये चक्कर है सरकमफरेंस में। अब हमारी नज़र किसके ऊपर है? उसका कमाल है। अगर हमारी नज़र सेंटर पॉइंट के ऊपर है, मतलब अपने आप पे है, परमात्मा के ऊपर है, तो इस चक्कर में घूमते घूमते भी हम कभी दुखी नहीं होंगे। वो 52 पत्ते की बात बताया था ना, 4 जने हो, 7 जने हो, कितने भी पत्ते कितने हैं? 52 ही है। और हर गेम में चेंज होते हैं। काली का एक कभी मेरे को आता है, कभी आपको आता है, कभी उनको आता है, ऐसा। लेकिन टोटल मिलाओ कितना हो गए? 52 ओनली। ऐसे वो संख्या वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। ऐसे केंद्र जो परमात्मा है वो इंटैक्ट है, अवस्थाएं बदलते रहती हैं। अगर हम अवस्थाओं को देखोगे तो राग द्वेष होंगे, अच्छा बुरा होगा, सब होगा। और अगर केंद्र को देखा गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी 52 है, अभी भी 52 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मतलब जिस हमेशा हम राम के साथ रहे, आत्म राम के साथ, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होता। ये जो प्रहलाद को मारने के लिए वो होलिका को बुलाया था और जलाया था, तो क्या हुआ? प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो एक कहानियों में हमको ये बताते हैं कि जो राम के साथ है, जो प्रभु के साथ है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। कहावत भी है कि जिसको राम रखे उसको कौन चखे, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन हम राम के साथ है क्या? हम राम के साथ नहीं जीते हैं। हर सांस में हमका प्रभु का नाम नहीं, परमात्मा की याद नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि परमात्मा को भूल करके हम दूसरे को याद करते हैं, दूसरे में इंटरफेरेंस करते हैं, हेरा फेरी करने का काम करते हैं और हैरान हो जाते हैं। अगर परमात्मा को भूल करके आप कुछ भी करने जाओ तो ये आपके लिए दुख का कारण है। इसलिए गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि बाहर की विपदा कोई विपदा नहीं है, बाहर की संपदा कोई संपदा नहीं है। चैतन्य का विस्मरण वो विपदा है, चैतन्य का स्मरण वही संपदा है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, इसकी अनुभूति, उसकी आइडेंटिटी का अनुभव, एहसास हर मोमेंट में सांस सांस के साथ रहे, ये जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं हो सकते। परमात्मा जब आपके साथ है, आप कैसे दुखी हो सकते हो? इम्पॉसिबल है। बाहर वाले कुछ भी चलते, क्यों? बाहर में तो बस चेंजेबल नेचर है, वो तो नेचर है कि भाई समर के बाद मानसून, मानसून के बाद विंटर, नेचर है, उसको एक्सेप्ट करो। रात के बाद दिन, दिन के बाद सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, नेचर है। ये परमानेंसी कहाँ है? जब हमारे भावों की परिवर्तन होते रहते हैं तो भावों से जो कर्मों का उड़े जो बंधे गया है उसमें ही परिवर्तन हो, कभी सुख कभी दुख, कभी पाप का उड़े कभी पुण्य का उड़े। लेकिन हर वक्त में आप कैसे हो? बचपन में हम गरीबी में नींद गुजारे, समझो झोंपड़ी में रहते थे, तब भी आप ही थे।
क्या ये बिजनेस में कमाई की, मेहनत की, तब भी आप ही थे, और अब बैठ के खा रहे हो तब भी आप ही हो। आप कहाँ चेंज हुए? परिस्थितियाँ चेंज हुई, आप कहाँ चेंज हुए? आप तो वही के वही रहे। तो जो चेंजेबल नहीं है, जो परमानेंट है, वो परमानेंट के साथ रहो, हर दम हर सांस में। आप कभी दुखी नहीं होंगे। देह मरता है, संयोग छूटते हैं, लेकिन मैं शाश्वत अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा हूँ, देहादि से भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि है तो खत्म हो गई बात। यही साधना। साधना का विषय वेद ज्ञान का सब्जेक्ट परिणाम नहीं है। वेद ज्ञान का माने ऑपरेशन का सब्जेक्ट परमात्मा। वेदन भी नहीं है, वेद ज्ञान का सब्जेक्ट वेदन भी नहीं है, उसको ही बाहर गेट आउट कर दो, वो परिधि के बाहर है, केंद्र में नहीं है। केंद्र बिना वेदन का, बिना किसी का, वो फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट नहीं है वो। अब इसको देखोगे तो वेदन आता है आनंद का, लेकिन परिधि में, क्योंकि वो चले जाएगा। नहीं देखोगे तो दुखी हो जाओगे, दुख का वेदन होगा। दो ही वेदन होते हैं, दुख का या सुख। अपने प्रभु को भूलते हो, हेरा फेरी करते हो, दुखी हो जाते हो। अपने प्रभु को याद करते हो, स्मरण में लेते हो, एहसास करते हो, सुखी हो जाते हो। अब सुखी होने के लिए कितना आसान रास्ता है। अगर आपको सुखी होना है तो खिले से लपटा रहो, बाल न बांको हो, इतनी बात है। अब इतनी आसान चीज़ समझने के लिए इतने सारे शास्त्र, इतने सारे प्रवचन, इतने सारे वो कुल धमाल, बात तो इतनी शॉर्ट है। क्या सो में वस पर से खस आटलू बस ये टूंकू टच, शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही है। टूंकू टच माने शॉर्ट एंड स्वीट। क्या करना है भैया कि पर से दृष्टि हटा लें और सो में दृष्टि लगा, सब पंचायत छोड़, हेरा फेरी छोड़, केंद्र के साथ चले जाए। सारी दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन दुनिया को जानने वाले में कुछ भी नहीं हो रहा है। दुनिया में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जानने वाले में क्या हो रहा है? क्या तीखा खाया, मीठा खाया, खट्टा खाया, जीभ में क्या हुआ? परिणाम होते तब तो ये भान नहीं रहता ना कि मैं जानने वाला हूँ। परिणाम होने के बाद, हम अच्छा बुरा भाव करने के बाद ये याद आता कि हाँ मैं जानने वाला हूँ। ये तो मतलब ठीक है, मन का है या ये फिर सही काम? साधना अगर हमारी सही है तो उसी वक्त ख्याल में आएगा, और साधना में गड़बड़ है तो थप्पड़ खाने के बाद, गिरने के बाद याद आएगा कि मैं भूला हुआ था, नाश्ता अंधा होके चल रहा था। बस इतनी बात है। उसी वक्त याद आएगा तो फिर ऐसा कोई कदम नहीं होगा, मतलब कोई परिणाम होंगे नहीं ऐसा। यही तो मेरा कहना है कि परमात्मा के साथ हर वक्त रहो तो गलत काम कैसे करोगे? लेकिन ये तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। नहीं दिखती नहीं, आप साधना करते नहीं हो। आप नहीं है, पहले से हथियार नहीं डालना। आपसे नहीं होता, इससे सबसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं। कई ऐसे जीव हैं इस काल के अंदर है, ये सोगानी जी ले लो, कृपालदेव ले लो, इन्होंने जबरदस्त साधना की है, एक बहुतारी हो गए। क्यों एक बहुतारी हुए? क्या वो संसारी नहीं थे? उनको राग द्वेष नहीं होते थे? उनको ये लफड़े में नहीं थे? क्या कर्म बांध के नहीं आए थे? सुख दुख उनका अनुभव नहीं होता था? तो सब होता था उनको, लेकिन उन्होंने इतना ज़बरदस्त पुरुषार्थ किया, बाढ़ में चेंजेस भले ही होते रहे, उठापटक होते रहे, हेरा फेरी होते रहे, सुख दुख आते रहे, रात दिन होने दो, कुछ भी होने दो, वे अपने परमात्मा को निरंतर याद करते थे। वो साधना किया तो एक बहुतारी हो गई। डबल लाइन चलती थी परिणाम की भी, एक तो अपने मन के अच्छे बुरे भाव या वो अपना नहीं, वो अपनी नहीं, ये एक लाइन चलती, ये अपनी लाइन नहीं है। और एक अपने गायक की लाइन कंटिन्यूअस उस वक्त भी चलते रहे। अभी भी आप जब भी अंदर में नज़र करो तो वेदन आता है कि नहीं आता है? अंदर नज़र पहुंच गई तो आता है। इसका मतलब वेदन अंदर कंटिन्यूस चालू ही है। आनंद का वेदन अंदर कंटिन्यूस चालू है, लेकिन हमारा उपयोग की लाइन ज्वाइंट नहीं हो रही। ये उपयोग दो साइड डिवाइड होता है। दो साइड डिवाइड नहीं, हम इतने प्रमादी और बिल्कुल क्या समझेंगे, इतने बुद्धू हैं, साधना में इतने कच्चे हैं और इतने बेपरवाह है कि अंदर में अनंत वोल्टेज आनंद का चल रहा है, कांस्टेंट।
जैसा ये लाइन, इलेक्ट्रिक की लाइन है, उसमें करंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको झटका क्यों नहीं दे रहा है? कांटेक्ट होगा तो झटका देगा। ऐसे आनंद का करंट पूरे आत्म प्रदेश में, परमात्मा में इतना है कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे अगर थोड़ा झटका आया तो भी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके उपयोग का कांटेक्ट परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। बस आपकी साधना यही है कि आप कितना दिन भर में अपने उपयोग को बाहर से हटा करके परमात्मा के साथ ज्वाइंट रखते हो। दैट इज कॉल्ड साधना। उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। क्या ये समझो आपको 15 दिन में या महीने भर में एक बार होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, बार 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 बार। और मुनिराज को कैसा होता है? दिन में हजारों बार निर्विकल्प अवस्था आती है। परमात्मा का उपयोग बाहर जाता ही, वो तो अंदर ही चले गए। उपयोग जो है अंदर में ज्वाइंट हो गया परमात्मा के साथ। देखो, और मुनिराज कोशिश करते हैं कि अंदर ही अंदर रहें। ये वेद ज्ञान की ताकत है। वेद ज्ञान माने क्या? कि जहाँ अपना नहीं है वहाँ दृष्टि नहीं लगाना, और जहाँ अपना है सर्वस्व वहाँ तो दृष्टि लगाना। सारी दुनिया को भूल जाना और अपने आप को याद करके वहाँ दृष्टि लगाना, उसका नाम वेद ज्ञान है। दुख अवस्था में है, सुख अवस्था में है, तकलीफ अवस्था में है, पुण्य अवस्था में है, पाप अवस्था में है, टेंशन अवस्था में है। अब क्या करना? अंदर दृष्टि लगाओ। क्या है वहाँ? कुछ नहीं है, शांति शांति शांति। परमात्मा के साथ रहोगे तो शांति है, और परमात्मा को एक सेकंड भी बिछड़े हटे फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। लक्ष्मण रेखा के बाहर चले गए आप, अब दुख रूपी रावण उठा करके सीता को लेके जाएंगे। क्या? इसलिए अनंत ज्ञानियों का, तीर्थंकरों का हुक्म है कि तुम अपने स्वरूप से कभी बाहर निकलो ही नहीं। बाहर उपयोग गया तो जम का दूत आया, ऐसा समझो। ये सोवाणी जी कहते हैं। उपयोग बाहर कैसे जाता है? दुख तो इसी बात का है, कोई बात नहीं मानता है, कि कोई बुरा बोलता है, कि उसको अच्छा नहीं लगता है। ये दुख का स्वरूप थोड़ा है कि हमने ये बात कही है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा और उसका मुंह गिर गया, उसको मैंने दुख पहुंचाया। तुम कौन दुख पहुंचाने वाले? तुम कौन सुख पहुंचाने वाले? कभी कभी हम इसीलिए दुखी हो जाते हैं बिना वजह कि हमारे वजह से सामने वाला दुखी हो जा रहा है, हमारे वजह से वो शांति से नहीं रहता है। कितना भी अब फिर हम क्या करते हैं? उसको सुखी करने के लिए हम अपनी मन वचन काया के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे नहीं है वो भी हमारे नहीं है। मतलब दर दर के जीना, कंट्रोल में रह करके जीना, दबा देना। ऐसा क्यों बेफिजूल मगजमारी में जाना? दर दर के, हर सांस में दर, हर सांस में दर। ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई तेरा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा अवस्था में होगा। तुम अवस्था की फिक्र क्यों करते हो? तुम दूसरों की फिक्र क्यों करते हो कि वो राजी रहे, कि दुखी रहे, कि सुखी रहे? तुम अवस्था को क्यों चेंज करना चाहते हो कि ऐसा नहीं ऐसी अवस्था करना है? ये सब तुम लक्ष्मण रेखा के बाहर चले गए। दूसरों की फिक्र करना, उसको राजी दुखी सुखी ऐसा करने का प्रयत्न करना, वो तो बाउंड्री के बाहर है, मैदान के बाउंड्री के ही बाहर है। और अपनी अवस्था में चेंजेस करना का, ये अच्छी अवस्था नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना है। परमात्मा को भूलते हो, हर वक्त भूलते हो, और फिर जूते खाते हैं। जूते क्यों खाते हैं? यही तो कारण। इसलिए साधना का केंद्र बिंदु सिर्फ परमात्मा है। अगर आपकी नज़र, आपका उपयोग परमात्मा के साथ है, आपको कोई इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं। नरक में भी आप सुखी है, जाओ। और नहीं तो परमात्मा के साथ अगर आप नहीं हैं तो स्वर्ग के जैसे वातावरण में भी आपके जैसा दुखी कोई नहीं है। सबको कमाल जो है ना वो इसके साथ है। परमात्मा के साथ रहते हो कि परमात्मा से दूर रहते हो? इतनी बात है, छोटी सी बात। 10-20 काम नहीं करना है। रोटी बनाना तो कितने काम करना है मालूम? बाजार से गेहूँ लेके आना है अच्छी क्वालिटी, कहीं फंस नहीं जाना, दुकानदार धोखा न देवे, अच्छी क्वालिटी के लेके आ।
पालीताना के गांव या MP के विदिशा के गांव अच्छे दाने देख करके लेके आओ। उसमें भी गांव में धोखा नहीं खाना, लेने को जाओ 1000 पंचाते हैं, वही चीज़ बाजू वाला कम में देता है, मालूम पड़ेगा तो दुखी हो जाओगे। अगर आपने सौदा कर लिया और एक धुनी ले ली, बाद में ऐसे ही जस्ट पूछेंगे भाई क्या दाम है, 100 रुपया कम बताएगा ना, अगर सिर्फ 100 रुपये, 1500 के पीछे 1400 बोलेगा, अपना तो वहीं फ्यूज हो जाता है, वहाँ से दुख शुरू हो जाता है। क्या फिर उस घर पे लेके आना, और 10 दिन तक तो गुणी ऐसी रहेगी, क्योंकि काम वाली नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब पहले ऐसा नहीं रहा, हाथों से काम नहीं होता है, पड़े रहता है, पड़े रहता है। जब काम वाली आएगी जब होगा। फिर वो काम वाली आने के बाद एक दिन बैठते हैं पसारा करके, साफ करना पड़ता है। रोटी ऐसे नहीं बनती है ऊपर में, रोटी बनाने के लिए बहुत परेशानी है। फिर साफ करना, फिर उसको चक्की में पीसने गए और चक्की का बटन खराब हो गया, परेशान, अब बुलाओ चक्की वाले, 1000 लफड़े हैं, फिर एक लफड़ा है। फिर वो कैसा भी आया, उसको 150 रुपया सर्विसिंग दे करके ठीक कराया, पीसा, अब डब्बे में भरो। फिर इतने से रोटी नहीं बनती है, अभी और बहुत काम है, ऑपरेशंस बहुत है। उसमें पानी ज़्यादा मिला है तो तकलीफ, तेल ज़्यादा मिला है तो तकलीफ, नमक ज़्यादा डाला तो तकलीफ, नहीं डाला तो तकलीफ, 1000 लफड़े हैं। क्या खाने वाले 4 जने और 8 जने को बना दिया तो वो वेस्ट जाता है, वो भी परेशानी है। कम बनाया तो लोग बोलेंगे क्या खाने को नहीं है क्या घर में, इतने ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज़ के पीछे देखना। फिर आप रोड बनाओगे गोल करके, लोहा करके, चौरस नहीं बनना, त्रिकोण नहीं बनना, लंबचौरस नहीं बनना, गोल बनना, जाडी नहीं होना, पटली नहीं होना, ये साइज से बढ़ के नहीं होना, ये साइज के छोटी नहीं होना। 1000 लफड़े हैं हमारे, एक लफड़ा है क्या हमारे? पीछे को जलना नहीं, कच्ची नहीं रह जाना, गैस फूकट नहीं जाना, बेलते बेलते गैस बेकार का जा रहा है, ऐसा नहीं। सब इतना ज़बरदस्त होना कि कोई जगह कहीं नुकसान नहीं होता। अच्छा, तब जाकर के एक रोटी बनती है। तो और सुखी होने के लिए क्या करना है, कितना काम करना है सुखी होने के लिए? सुखी होना सबसे आसान है। क्या करना सुखी होने के लिए? एक ही बात है, मैं परमात्मा हूँ, इसकी अनुभूति करता है। अब इतना सरल रास्ता तो भैया कहाँ मिलेगा? अगर कहीं दुनिया में मिलता हो तो मैं भी चलने को तैयार हूँ, वहाँ सुनने के लिए, उनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ। अगर इससे ज़्यादा सरल सुगम उपाय सुखी होने का, परमात्मा बनने का अगर कहीं मिलता हो तो मेरे को लेके चलो, मैं बहुत दुखी हूँ आदमी। क्या सुखी होने का तो इतना ही ना बोलो। अभी आप MA BA ऐसा पढ़े, MBBS नहीं पढ़े, LLB नहीं पढ़े, BA नहीं किया है, BCom नहीं किया है, तो भी आप कर सकते कि नहीं कर सकते? प्रभु के ऊपर नजर रखने में पढ़ाई चाहिए, ABCD लिखना नहीं आवे तो भी हो जाता है। साइन करना नहीं आवे ना, अंगूठा छापो तो भी परमात्मा को देख सकते हो। कौन सी शास्त्र पढ़ना है आपको इसके लिए? कौन सी पूजा करना है इसके लिए? एक सदगुरु चाहिए रास्ता बताने के लिए। आपके मगज में भूसे भर गए हैं ना, बहुत कठिन है परमात्मा को देखना, सुखी होना। तो ऐसे सदगुरु चाहिए जो आपको कह दे कि भैया तुम पढ़े लिखे नहीं हो चलेगा, पूजा भक्ति नहीं किए चलेगा, शास्त्र नहीं पढ़े चलेगा, सारे दिन बुरे विचार आते हैं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। शरीर में रोग है, खिलाना है, दिखड़ा है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सब चलेगा, फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे परमात्मा पे नजर करना, वो सीख लो। आप नरक में जाओगे तो भी सुखी हो जाओगे। अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन इतना सस्ता होगा कि मुक्ति ऐसा लगे हो। चौहान जी ने क्वेश्चन किया है, क्या मुक्ति इतनी सस्ती है? ऐसा लिखा है
तो दैवदर्शी बता कि जिसके मुक्ति मोक्ष मन न जाने क्या क्या होगा, कितना पापड़ बेलने पड़े। बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिला, बड़े बड़े त्यागियों को नहीं मिला, वो भी भटक रहे हैं। ये गुरुदेव आपके इस वचन मात्र से मुक्ति को इतना सरल कर दिया है कि मुझे आश्चर्य हो जाता है आपके वचनों के ऊपर। ऐसा लिखा उन्होंने। क्या मोक्ष इतना आसान, मुक्ति इतनी आसान? बिल्कुल आसान, क्योंकि आप स्वयं दुखी होते हो, अपने सर पे पत्थर मार करके। पत्थर मारना बंद कर, दुख होना बंद हो जाएगा। इतनी बात है और कुछ नहीं। वेद ज्ञान करो, वेद ज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य ही भाव तो बद्धा बद्धा ये किल कीचन। वेद ज्ञान वही सर्व सुख का उपाय है। आज तक अनंत काल में अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं, वो सब वेद विज्ञान की सिद्ध कला के कारण हुए हैं। वेद विज्ञान को साधते साधते साधते, मतलब परमात्मा के ऊपर दृष्टि रखते रखते रखते, और जो परमात्मा से भिन्न है उस पर से दृष्टि हटाते 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 भगवान बन गए हैं। भगवान के गीत गाते गाते, गुण गाते गाते, अंदर में दृष्टि लगाते लगाते आप भी भगवान बन जाओगे। इतना सिंपल सादा हिसाब किताब है। ये मोक्ष मार्ग का रहस्य यहाँ है। फिर नहीं समझ में आया तो फिर उसको समझाओ, ऐसा वैसा सब पंचाते हैं। जैसे शरीर में कुछ पीड़ा हो रही है, दर्द है, तो उस टाइम एक बार अपने को दर्द एहसास होता कि अभी दर्द हो रहा, उसी समय वापस ये भी लगता कि अगर हम ये मन से करें, मतलब एक बार तो मन से करें कि मेरे को कहाँ हो रहा, तो उस टाइम वो उपयोग दर्द से हट के अपनी तरफ आएगा। फिर वापस जैसे ही धीरे धीरे आप विचारों में चले जाएंगे, फिर 2 सेकंड के लिए चले जाएगा, फिर वापस दर्द हो जाएगा। फिर ये ऐसा रूटीन चलता। तो इसमें कैसा हमको, अभी जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ गया ही। कभी दर्द पे गया शरीर के ऊपर, कभी विचारों पे गया। विचारों से इलाज क्यों करते हो दुखों का? डायरेक्ट आत्मा पे जोड़ दो ना लाइन। 3 चीजें हैं, शरीर में दर्द है, मन में उस संबंधी विचार है, और इन सबको जानने वाला परमात्मा है जो ज्ञान स्वरूपी है। हम वहाँ तो टच ही नहीं करते हैं परमात्मा को। हम क्या करते हैं, वेदना पे नजर जाता है। फिर वो सुनी ही बात है ना कि ये तो शरीर में हो रहा है, आत्मा में कहाँ हो रहा है। एक बार के लिए अपने मतलब एक बार तो ऐसा मतलब भानपूर्वक ऐसा लगता है कि वो दर्द मतलब मेरे में नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचते हो तो प्रॉब्लम। नहीं, सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब अगर 1 सेकंड के लिए उपयोग इधर आता है तो ऐसा लगता है, फिर वापस तो जिस प्रकार से लगाया था ना वो कंटिन्यू रखना, वो वापस बाहर हो ही जाता है, हो जाता है तो वापस खींच के लाना, प्रैक्टिस करना। लेकिन जैसे लगता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे में वेदन नहीं, तकलीफ नहीं है, वेदना नहीं है, बस वही उस टाइम में शांति मिली ना, तो आपको आता है कैसे शांति में रहना, और उसको कंटिन्यू करो बार 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 बार। दैट्स ऑल। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आपका ये प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू हम उपयोग अंदर में नहीं रख सकते। प्रॉब्लम ये है, रास्ता नहीं मालूम, वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने अनुभव किया कि जब भी वेदना हुई तब हमने परमात्मा में उपयोग लगाया और वेदना का अनुभव नहीं हुआ, भले 1 सेकंड का नहीं। फिर दूसरी सेकंड में हम फिसल गए, अब इस वेदना में उपयोग चले गए, वापिस दुखी हो गए। क्या? फिर झूठा सहारा लिया मन का, जान दो नहीं तो अवस्था में हो रहा है ना, मेरे को क्या है, मन कहाँ तक साथ देगा भैया? मन साथ देने वाला नहीं, वो धोखेबाज है, उसका साथ तो लेना है। चिंतन तो करना ही नहीं इस मार्ग में, और करोगे तो कोई दुख से छुटकारा नहीं है। हमने सामने से शेर आ रहा है तो मैं आंख बंद कर दूँ, नहीं खाएगा? जरूर खाएगा। आंख बंद करने से थोड़ा आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ऐसे मन के द्वारा विचार करने से कि मैं तो परमात्मा हूँ, ये तो शरीर में हो रहा है, मुझे क्या, आंख बंद कर दोगे तो खाएगा नहीं, मैं तो खाएगा। वो इलाज थोड़ा है। जब तकलीफ शरीर में होवे तो मन में विचार करें हम कि मैं तो परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, और ये जो दर्द हो रहा है वो तो शरीर में हो रहा है, मुझे क्या? ऐसा चिंतन करो कि दर्द गायब हो जाता है,
बिल्कुल नहीं होता है, ये तो धोखा देते हो अपने आप। फिर दर्द कैसे गायब होता है? कि सोचना नहीं है कि मैं परमात्मा, महसूस करना है कि मैं परमात्मा, और वो आता है हमारे को। लेकिन समस्या ये है हमारे को कि ये कंटिन्यूटी नहीं रहती है उसकी। ये कंटिन्यूटी रहेगी तो आप परमात्मा बन जाओगे, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी तो आप मुनिराज बन जाओगे। ये आपकी कमजोरी है, ये स्थिरता की कमी है। तो जितना हो सके उतना प्रयत्न करो। हथियार क्यों डाल देते हो? तो दिन भर में 1 बार 2 बार तो आएगा ना ऐसा, क्या? फिर बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार, तो अपने आप अपनी अवस्था में सुधार आकर के आप मुनि अवस्था में आ जाओ। दिन में हजारों बार करना, और फिर वहाँ भी प्रैक्टिस करोगे तो आगे जा करके फिर क्या होगा कि आपका उपयोग जो बार भटकता है बार बार, वो अंदर में ऐसा जम जाएगा, कभी बाहर जाओगे ही, बाहर जाओगे तो दुखी होंगे, बाहर जाना ही नहीं है, परमात्मा बन गए आप स्वयं। कभी कभी अवस्था को खुद जान नहीं सकते हैं कि भाई एक्चुअली क्या पोजीशन पे गुजर रहा है। इसीलिए सत्संग करना, अपने परिणाम को बताना, हम कौन सी स्थिति में, कभी कभी हमको खुद को नहीं मालूम है, सही पोजीशन है गलत पोजीशन है, गिर रहे हैं कि चढ़ रहे हैं, हम जजमेंट बराबर नहीं कर सकते। ये हमारा ज्ञान का डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रद्धांत तो मजबूत होता है, तो कदम तो सही गिरते हैं अनजाने में भी, लेकिन हमको नहीं मालूम है, हम डाउट में रहते हैं सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। तो उसके लिए अब विशेष ज्ञानी है, या सत्संग में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, या डायरी लिख करके, क्वेश्चन लिख करके आप आंसर ले सकते हैं। उसका तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं। ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता है कि मैं गलत हूँ, और ये डिलेमा है, डिलेमा बोलते हैं इसको। ऐसा सही है कि गलत है, कि ऐसा है कि वैसा है, कैसा है, इसको डिलेमा बोलते हैं अंग्रेजी में, और मूंझवण बोलते हैं। क्लैरिफिकेशन नहीं है, हम चल तो रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। जैसे कोई चीज़ खाई हमने, कैसा है, तो हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि कितना अच्छा है, एक्सप्रेशन पावर नहीं है। वो चक्कर को वाइब्रेशन बोल देते हैं, वाइब्रेशन को चक्कर बोल देते हैं, एक्सप्रेशन पावर नहीं है। महसूस कर रहे हैं लेकिन उसको महसूस करने को सही नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए? उस स्थिति को लिखना भी नहीं आता है, बकाना भी नहीं आता है। तो जब तक तो तकलीफ है ही है, जब तक आपको नहीं आता है तब तक आपको तकलीफ है। तो आप भावना बढ़ाओ, भावना बढ़ाने से भावना तो बढ़ा सकते हो कि डिलेमा कब तक रहेगा मेरा, ये मेरी ऐसी अवस्था कब तक रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे में सुधार हो, मेरी आँख खुल जाए, मेरे को हकीकत का भान हो, मैं सुखी हो जाऊँ, ये दुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसी भावना तो बढ़ा सकते हो। आखिरी में कुछ नहीं तो ये तो कर सकते हो। तो ये भावना के कारण अपने आप अंदर के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए बेंसी के दूसरे नंबर के पॉइंट के अंदर है कि आत्मा की लगनी लगनी चाहिए। क्या लिखा है? जिसको आत्मा की सच्ची लगनी लगी है, उसकी आत्मलग्नि ही, आत्मा का प्रेम ही उसका रास्ता निकाल लेगा। प्रेम से पूरे दरवाजे खुल जाते हैं। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंदर में रास्ता न मिले, ऐसा कभी नहीं बनता है। आत्मा की लगनी लगनी चाहिए, दिन रात उसके पीछे लगना चाहिए। अगर ज्ञान में भी कुछ कमी होती है ना, तो भी वो आत्मा से प्रेम ऐसी चीज़ है कि वो अज्ञानता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। प्रेम से आप सारे दरवाजे खोल दो। ये अंदर का द्वार तो प्रेम से ही खुलता है, जबरदस्ती से नहीं खुलता है। जितना अपने आप से प्रेम करो परमात्मा से, परमात्मा अनंत हाथ वाला आपके साथ है कदम कदम। वो नहीं छोड़ता है, आप उसको छोड़ते हो हर कदम पर और भटकते हो। मेले में छोटा बच्चा क्या करता है, माँ का हाथ पकड़ लेता है कि माँ सौदा ले लेती है तो हाथ बीजिए तो क्या कर लेता है कि वो बच्चा माँ की साड़ी का पल्ला पकड़ लेता है ताकि वो मिस ना हो जाए, दोनों अलग ना हो जाए। फिर गर्दी बहुत ज़्यादा होवे तो धक्कम दुखी होवे तो क्या करता है वो साड़ी को और जोर से पकड़ लेता है ताकि बिछड़ ना जाए, क्योंकि चांसेस से बिछड़ने। जब तकलीफ आती है तब हम क्या करते हैं,
तो बाउंड्री के बाहर चले आते हैं। ऐसा मत करो, अपने परमात्मा के साथ जोर से लिपट जाओ, अपने परमात्मा को जोर से याद करो, अच्छी तरह से याद करो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये थोड़ा बैड फेसिस होता है आपके उदय का, जो आपकी टेस्टिंग करता है। अगर उसमें आपने परमात्मा का पल्ला पकड़ना ढीला पकड़े होगे तो छूट जाओगे। आपके उदय में अगर ढीला पकड़े हो ना तो गर्दी आएगी तो क्या होगा, हाथ फिसल जाएगा। माँ अलग बेटा अलग, अब फिर रोते रहना। इसीलिए क्या करना, जब बैड फेसिस चलता है, देखो कोई भी क्रिकेटर देख लो, कोई भी हस्ती देख लो, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर ले हो, सचिन तेंदुलकर ले हो, कोई भी, सबके अंदर बैड फेसिस आते हैं कि नहीं आते लाइफ के अंदर। हर वक्त 100 रन मारता है, कभी 0 में आउट होता है, कभी गलत स्ट्रोक खेलता है। जीवन में भले ही करोड़पति मिलियनर्स हो, लेकिन कर्जा हो जाता है ना। अमिताभ को कर्जा हो गया, दुखी था, इतना बड़ा स्टार भी। जीवन की चढ़ती बढ़ती आती है कि नहीं आती। वो अरशद मेहता जो गाड़ियों में घूमने वाला, मर्सिडीज में घूमने वाला, जेल के पीछे भी रहा, देखो बेइज्जत भी हुआ कि नहीं पूरी दुनिया के अंदर। देखो फेसिस कैसे चलते हैं, जैसे जयललिता को देख लो, क्या कितने धमाल है। चारों तक देखना लाइव के, ये तो मैं एग्जाम्पल जो लाइव अपन सबको मालूम है बता रहा हूँ। और जेल में जावे, उधर हैरान होवे, इधर होवे, लेकिन कैसा भी आ जावे, सत्य की जीत, क्या की सत्य की जीत है। ये तुम्हारे पुण्य का उदय है कि पाप करके भी तुम सिंहासन पे बैठे हो। सत्य की जीत नहीं है। सत्य की जीत वाले पद के पीछे नहीं बढ़ते, वो इधर पीछे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, परमात्मा के साथ में जो है ना, ट्रूथ इज गॉड, और जो सत्य के साथ है, जो परमात्मा के साथ है, वो सत्यमेव जयते, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। लेकिन इनका तो बाल बांका हुआ, जेल में गए, वापिस ऊपर चले, वापिस नीचे, वापिस ऊपर। राजा रावण का भी अभिमान नहीं रहता है। वो लालू प्रसाद रबड़ी, उसका हालत देखते हो कैसे है। ये समझना है, ये बैड फेसिस सब में आते हैं। मेरा इतना कहना है कि हमारे जीवन में भी बैड फेसिस आते हैं, क्योंकि भूतकाल में जैसे कर्म किए वैसा उन्हें तो आने वाला है। उस वक्त आप दुखी होने के बजाय, सामने वाले को दोषी ठहराने के बजाय, आप अपने परमात्मा से लिपटे रहो, जोर से लिपट जाओ। बाहर में हेरा फेरी करना मत बंद कर दो, चेंजेस करना बंद कर दो, और अंदर में ज़्यादा रहो, अपने साधना करो अंदर। फिर देखो क्या होता है, बैड फेसिस चले जाते हैं, उस टाइम में आप परमात्मा की साधना कर लेते हैं। बेहद में अच्छा टाइम आ जाता है, वापिस आप शुरू कर दो दमादम। सबके जीवन में आते हैं। परमात्मा को भूलोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे। ये मार्ग मिला है, ये धर्म मिला है, ये कोई जैन धर्म है, वेदांत है, वैष्णव है, ऐसा नहीं है। ये सुखी होने का मार्ग है, वितराग मार्ग। वितराग, वित माने बीत गया है, राग द्वेष क्रोध मान माया जिसके, जिन्होंने साधना की, अपने राग द्वेष को पहले थे, अब बीत गए हैं, अभी वितराग हो गए हैं। और जो खुद सुखी हो गए हैं, उन्होंने अपने को सुखी होने का रास्ता दिखाया। भगवान के द्वारा, मुनिराज के द्वारा, उनके शास्त्रों के द्वारा, ज्ञानियों की कृपा से आज हमारे तक ये मार्ग मिला है, हमारे कान में ये बात आई है। ये सुखी होने का मार्ग है। ये जैन मुस्लिम वेदांत ऐसा कोई मत लो, उसको छोटा मत बना दो, बहुत विशाल है, कोई छोटे दायरे में नहीं आता है। एकदम सुखी होने का, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग है। इसको समझो, उसके न्याय को समझो, उसके तरीके को समझो और जीवन में अपनाओ। और अगर आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो उसको अपनाना। नहीं मिलती है तो ऐसे ही भी आप भटक रहे हो, ऐसे भी भटक रहे हो, एक चांस तो ले लो। भटकते भटकते अगर एक चांस आपको मिल गया, सुखी होने का रास्ता मिल गया, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, 1 रुपया देना नहीं है, अभी भक्ति नहीं करनी है, कुछ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं, उपवास भी नहीं करना है,
और अगर आपको परमात्मा से मिलने का एक रास्ता मिल जाता है और आपके जीवन में अनंत आनंद सुख की बहार आती है, बसंत बहार खिलती है और वो परमानेंट सुख मिलता है, फिर आप क्यों प्रमाद करते हो? बस इतनी बात है। मेरी संप्रदाय में तो आपने तो पहले बोला था, कैसे बोला, दो ही संप्रदाय, दुखी और सुखी, खत्म। कि कोई भी कास्ट हो। परमात्मा को भूलने वाला एक संप्रदाय है, परमात्मा को याद, ये मेरे वचन नहीं है, समय सार की दूसरी गाथा में। समय माने जीव मात्र पदार्थ, समय के कितने वेद हैं? दूसरी गाथा में 2 वेद हैं। कौन से? स्व समय, पर समय। स्व समय माने अपने आत्मा को देखने वाले, सुखी रहने वाले, पर समय माने अपने आत्मा को भूल करके दूसरों में हेरा फेरी करने वाले, दुखी होने वाले। इस दुनिया में 2 ही प्रकार के जीव रहते हैं। समय सार की नेक्स्ट सेकंड गाथा के अंदर आचार्य कुंकुन देव का ये फरमान है। अब हम कौन से क्लास में हैं, हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं जज कर लेना। कोई कंट्री, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई संप्रदाय, जात पात कुछ नहीं। अपना समय तो हो गया, 10 के टकोरे बज गए और हमारा काम फिनिश।